हरे कृष्णा। मंत्र 5 पार्ट 2। तो मंत्र 5 में कहा गया है कि भगवान जो है चलते भी है, नहीं भी चलते, बहुत दूर है और अत्यंत निकट भी है, सबके भीतर है और सबके बाहर भी है। अर्थात भगवान जब धराधाम पर लीला करते हैं तो भगवान विचरण करते हैं। जैसे कि राम जी सबरी का झोपड़ी तक गए, या भगवान श्री कृष्ण ने वृंदावन में विचरण किया। चलते भी हैं और नहीं भी चलते, वो नित्य अपने धाम में रहते हैं। या परमात्मा रूप में भगवान सर्वत्र विराजमान है, तो कहीं चलने के लिए व्यक्ति को एक जगह होना होगा, एक जगह नहीं होना होगा। लेकिन भगवान तो हर जगह है, तो इसलिए नहीं भी चलते हैं, तो ये भी सत्य है। तो दोनों ही सत्य सिर्फ भगवान के केस में हो सकता है, कोई मनुष्य के केस में ऐसा नहीं हो सकता है। लोग डर जाएंगे अगर उनको 2 रूम में देख लिया, जैसे इस रूम से एक व्यक्ति निकले और दूसरे रूम में भी देख लिया तो घबरा जाएंगे। लेकिन कृष्ण सर्वत्र है, हमारे अंदर परमात्मा रूप में है, बाहर भी है। भगवान बहुत दूर है, भगवान का वैकुंठ जगत बहुत दूर है, लेकिन अत्यंत निकट भी है। जब भी भगवान का स्मरण करे कोई निष्कपट भक्त, पूर्ण शरणागत भक्त, भगवान प्रकट भी होते हैं अहेतु की कृपावश। तो इस प्रकार जो है दोनों विरोधाभास लगने के बाद भी भगवान के केस में ये सत्य है। भगवत गीता के 4 अध्याय 11वें श्लोक में भगवान इंगित करते हैं कि भक्त से वो किस प्रकार व्यवहार करते हैं। हर भक्त की शरणागति के मात्रा पर निर्भर करता है कि उनको भगवान से जो है आदान प्रदान का कितना आभास होता है, या भगवान के साथ कितना आदान प्रदान करते हैं। तो अगर हम 50% भगवान पर समर्पित है तो 50% रेसिप्रोकेशन मिलेगा, 100% है तो 100%। या ये भी कह सकते हैं कि अगर हमारे जीवन में थोड़ा सा भी दुख है, मान लीजिए 98% आनंद में रहते हैं पर 2% कुछ ना कुछ दुख हो जाता है, इसका मतलब 2% हम शरणागत नहीं हैं या भौतिक इच्छा हमारे मन में है। तो यह अधिकार भगवान अपने हाथ में रखते हैं। भगवान पूर्ण स्वतंत्र है। कोई नास्तिक ऐसा बोलने से कि कहाँ है भगवान, दिखाओ तुम्हारे भगवान कहाँ है करके, भगवान अगर तुम हो तो मेरे सामने प्रकट हो जाओ तब मैं विश्वास करूंगा, उनकी बातों पर आके भगवान कोई प्रकट होने की कोई ज़रूरत नहीं है, वो बाध्य नहीं है, वो स्वतंत्र है। वो अपने अहेतु की कृपावश भगवान के शरणागत को ही दर्शन देते हैं। जो शरणागत नहीं है, आसुरी प्रवृत्ति वाले हैं, उनको भगवान कभी भी दर्शन नहीं देते हैं। उनके लिए भगवान बहुत दूर है और अगम्य। अगम्य मतलब वो कभी नहीं जान सकते। इस संदर्भ में शास्त्रों में भगवान के लिए 2 शब्द का उपयोग होता है। कई लोग भगवान को सगुण मानते हैं, कोई निर्गुण मानते हैं, लेकिन भगवान सगुण भी है और निर्गुण भी है। लेकिन इन दोनों शब्दों का हमेशा अर्थ जो है वो स्पष्ट समझना जरूरी है। सगुण का मतलब है भगवान गुणों से परिपूर्ण, अनंत गुण है भगवान का। अनंत शेषनाग अपने अनंत फन से, अनंत मुख से भगवान का गुणानुकीर्तन अनंत काल से कर रहे हैं, फिर भी गुण खत्म नहीं हो रहा है। भगवान सगुण है, आध्यात्मिक गुणों से परिपूर्ण। भगवान निर्गुण भी है, क्योंकि वो कोई भौतिक गुण जो है उनको प्रभावित नहीं कर सकते हैं। क्योंकि भौतिक शक्ति हो या आध्यात्मिक शक्ति हो, दोनों का स्रोत भगवान है, दोनों को भगवान कंट्रोल करते हैं। शक्तियाँ भगवान को कंट्रोल नहीं करती है। तो इसीलिए भगवान इस संदर्भ में निर्गुण है, क्योंकि वो कोई भी भौतिक गुण से प्रभावित नहीं होते, भले ही वो धरातल पर आते हो। और भगवान को कई लोग निराकार मानते हैं, लेकिन भगवान एक व्यक्ति है, स्वरूप है। बजेंद्र नंदन श्री कृष्ण सुंदर स्वरूप है। निराकार जो है उनका तो व्यक्तिगत किरणें हैं, जैसे सूर्य देवता का किरण है सूर्य का प्रकाश, कृष्ण का किरण है ब्रह्म ज्योति। इसलिए ब्रह्म ज्योति को जो मानते हैं वो सोचते भगवान निराकार है। ब्रह्म ज्योति से ही सूर्य चंद्र सबको प्रकाश मिलता है। भौतिक आध्यात्मिक सब जगत ब्रह्म ज्योति के कारण ही प्रकाशित होता है। जैसे कि प्रहलाद महाराज को जब उनके आसुरिक पिता हिरण्यकशिपु ने पूछा कहाँ है तुम्हारा ईश्वर, तो प्रहलाद ने कहा भगवान तो सर्वत्र है, क्योंकि प्रहलाद उत्तम भक्त है, वो भगवान को सर्वत्र दर्शन कर सकते हैं। तो फिर बोला कि इस खंभे पे भी है, हमारे जो महल में खंभा है उसमें भी है। प्रहलाद महाराज एकदम सरलता से उत्तर देते हैं, हाँ पिताजी इसमें भी है।
तो तुरंत खंभा को चकनाचूर कर देते हैं और वहाँ से नरसिंह अवतार लेते हैं, एकदम बहुत भयंकर आवाज़ करके, जिससे हिरण्यकशिपु भी डर जाते हैं उस आवाज़ से। लेकिन नास्तिक लोगों को ऐसा नहीं समझना चाहिए, अच्छा हिरण्यकशिपु असुर के कहने पर देखो प्रकट हो गए। नहीं नहीं, असुर के लिए भगवान प्रकट नहीं होते, वो तो प्रहलाद के वचन को सत्य करने के लिए, प्रहलाद की इच्छा से भगवान प्रकट हुए हैं, और फिर प्रकट होकर वो हिरण्यकशिपु का संहार करते हैं। तो नास्तिक लोगों का आदेश भगवान नहीं मानते, या नास्तिक लोग तो भगवान को हमेशा श्राप देते रहते हैं। नास्तिक लोगों का श्राप भी भगवान नहीं एक्सेप्ट करते। भगवान पूर्ण स्वतंत्र है, वो जो है भक्तों का श्राप स्वीकार कर भी लेते हैं। कई भक्त मान लीजिए भगवान को श्राप देते, जैसे नारद मुनि ने एक बार जब उनको बोला कि हरि जैसा शरीर चाहिए, एक स्वयंवर में जाना था, तो भगवान ने हरि जैसा मतलब बंदर जैसा मुख और शरीर हरि जैसा दिया। तो फिर इस बात से नारद मुनि इतना जो है एक प्रकार से नाराज हो गए कि वो श्राप दे देते हैं भगवान को। तो भगवान बोलते ठीक है। तो राम अवतार में भगवान राम और सीता विलग हो जाते हैं श्राप के कारण। हालांकि आध्यात्मिक जगत में विरह में ज़्यादा आनंद है, मिलन से भी ज़्यादा। तो भले ही दूसरों के लिए वो करुण रस जैसा है, लेकिन राम और सीता के लिए वो विरह का सर्वोच्च आनंद भी था। तो इसका कहने का तात्पर्य यह है कि भगवान पूर्ण स्वतंत्र है, वो भक्तों का श्राप स्वीकार करते हैं, लेकिन भक्तों का स्वीकार नहीं करते हैं। तो भगवान जैसे चौथे अध्याय के 8वें श्लोक में कहते हैं कि नास्तिकों का नाश करने और भक्तों का उद्धार करने आते हैं। लेकिन नास्तिकों का नाश एक्चुअली भगवान कैसे भी कर सकते हैं। भगवान सबके हृदय में परमात्मा रूप में है, तो अंदर से ही हार्ट अटैक हो जा सकता है, या किसी भगवान के प्रतिनिधि को भेज सकते हैं उनको मारने के लिए। लेकिन एक्चुअली भगवान आते हैं भक्तों के लिए, भक्तों की प्रसन्नता के लिए। भगवान हमेशा भक्तों का ध्यान करते हैं, भक्त भगवान, जैसे कोई प्रेमिक प्रेमिका का, प्रेमिका प्रेमिक का, ऐसे भगवान और भक्त का संबंध होता है। तो भगवान हमेशा ये सोचते हैं कि मैं अपने भक्तों को कैसे प्रसन्न करूं, और भक्त हमेशा सोचते हैं कि मैं कृष्ण को कैसे प्रसन्न करूं। तो इस प्रकार से भगवान भक्त के हर्ष के लिए, भक्त की प्रसन्नता के लिए इस धरातल पर आते हैं। हाँ, लेकिन साथ ही साथ नास्तिकों का भी जो है वो संहार करते हैं। ब्रह्म संहिता में 5.35 श्लोक में कहा गया है कि आदि भगवान गोविंद अपने पूर्ण अंश द्वारा प्रत्येक वस्तु में प्रवेश करते हैं। पूर्ण अंश परमात्मा तो प्रवेश करते हैं, और विराट रूप, ये जो भौतिक जगत है भगवान का विराट रूप है, उसके हिसाब से वो बाहर है। मतलब परमात्मा रूप में अंदर है, विराट रूप के इसमें बाहर भी है, और हमारे सारे कर्मों का वो साक्षी है। क्या हम करते हैं क्या नहीं करते, उसके अनुसार फल देते हैं। लेकिन भक्तों को क्या होता है, जितना फल मिलना होता है उससे कम मिलता है, इसलिए भक्ति करना हर प्रकार से लाभदायक है। जैसे किसी का मान लीजिए पूरा हाथ जलना था तो उंगली जल गया, भक्ति के कारण होता है। किसी का हड्डी टूटना था लेकिन बस चोट लग गया थोड़ा सा, तो ये भक्त ही समझ सकते हैं। क्योंकि हम भले ही भूल जाए पूर्व जन्म में क्या किया, लेकिन भगवान नहीं भूलते और उसके हिसाब से साक्षी बने रहते हैं और फल देते हैं। लेकिन हम समस्त फल को भी अगर हम समस्त फल को भी अगर हम खत्म करके भगवत धाम जाना चाहते तो भी हमें कृष्ण के ही शरणागत होना पड़ेगा। तो तथ्य यह है कि भीतर तथा बाहर ईश्वर के अतिरिक्त कुछ भी नहीं है, और प्रत्येक वस्तु भगवान की शक्तियों का ही प्राकट्य है। जैसे अग्नि से ताप और प्रकाश उत्पन्न होता है, सब चीज़ भगवान से उत्पन्न होती है। और इस प्रकार जो है भगवान के समस्त शक्तियों में एक रूपता होने के बाद भी भगवान पूर्ण रूप से भोगता है। जीवात्मा पूर्ण रूप से भोगता नहीं बन सकता, थोड़ा थोड़ा भोग करने को उनको मिलता है जब भौतिक जगत में आता है। लेकिन जब वो कृष्ण के शरणागत हो जाते हैं तो कृष्ण के शरणागत होने के कारण उनका भी इंद्रिया पूरी तरह तुष्ट हो जाता है। वो कृष्ण की अहेतु की कृपा के कारण होता है। जैसे जब दुर्वासा मुनि अपने शिष्यगणों के साथ पांडव के पास वनवास में आए थे और खाने को कुछ नहीं था अक्षय पात्र में, तो कृष्ण को स्मरण किया द्रौपदी ने, तो थोड़ा सा साग जो भी लगा हुआ था खाने के साथ ही समस्त प्राणियों का पेट तुष्ट हो गया। तो इस प्रकार से दुर्वासा मुनि फिर स्नान करते हुए इधर से ही चले गए, खाने आए ही नहीं। तो इस तरह से हम जब भगवान के इंद्रिय तुष्टि के लिए लगे रहते हैं तो हमारा इंद्रिय अपने आप तुष्ट हो जाते हैं, और इस प्रकार हम भी पूर्णता का अनुभव करते हैं।
कृष्ण के प्रति पूर्ण समर्पित होते हैं। धन्यवाद। हरे कृष्ण।